नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज़ बीकानेर। आरएम न्यूज़ पर आने वाली तमाम खबरें मैं अपने यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स पर भी आपको पहुंचाता हूं, तो मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं हर एक वो जानकारी जो आपके लिए है बहुत ज़रूरी। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप ज्योति टाइम्स सब्सक्राइब कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अब डाल लेते हैं बीकानेर में क्या रहा दिन भर खास एक नज़र। सहकारिता और नागरिक उड्डयन विभाग राज्य मंत्री गौतम दत्त पहुंचे सर्किट हाउस, भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। सहकारिता और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री गौतम दत्त पहुंचे KMR जुगल राठी, जेठानंद व्यास और चौथ वसूली और फ्री की छूट लगाने की मांग को लेकर तिपहिया वाहन चालकों ने कलेक्ट्रेट के आगे किया प्रदर्शन। ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों के लिए पुलिस प्रशासन ने की 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। फिर बदला स्कूलों का समय, पूर्व निर्धारित समय के अनुसार ही खुलेंगे विद्यालय, आंगनबाड़ी मदरसे जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश। इंटर क्लब चैंपियनशिप में साधु क्लब का दबदबा, बिलियर्ड्स, बैडमिंटन और टेनिस के खिताब जीते। राजकीय डूंगर कॉलेज व महारानी कॉलेज की छात्र छात्राओं द्वारा शहीद स्मारक के पास रविवार को नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर सड़क सुरक्षा का दिया बीकानेर हज वेलफेयर सोसाइटी का प्रथम ट्रेनिंग कैंप 9 गजापीर दरगाह में हुआ आयोजित। यातायात सुरक्षा माह की तहत फोटो प्रतियोगिता व नुक्कड़ नाटक हुआ आयोजित। हेड कांस्टेबल के आकस्मिक निधन के बाद सहर्ष सम्मान के साथ परिजनों को बॉडी की सुपुर्द। भाजपा जिला देहात अध्यक्ष श्याम पंचारिया बने, राज्य मंत्री गौतम दत्त ने संभाग कार्यालय में की घोषणा। और अब खबरें विस्तार से। सहकारिता विभाग और उड्डयन विभाग के राज्य मंत्री गौतम दत्त बीकानेर में पहुंचे। बीकानेर पहुंचने के साथ ही उनका सर्किट हाउस में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर के स्वागत किया। स्वागत करने वालों में जहां खासतौर से डॉक्टर सत्य प्रकाश आचार्य, महावीर नाका, मोहन सुराना और विनोद बाफना सहित कई लोग यहां पर पहुंचे, जिन्होंने सर्किट हाउस में पहुंच करके और राज्य मंत्री गौतम दत्त का जोरदार अभिनंदन और स्वागत किया। आइए दिखाता हूं आपको उनके स्वागत समारोह की कुछ झलकियां। वहीं नागरिक उड्डयन और सहकारिता राज्य मंत्री गौतम दत्त खतुरिया कॉलोनी स्थित KMR रेस्टोरेंट भी पहुंचे। वहां पर बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल के पूर्व अध्यक्ष जुगल राठी के नेतृत्व में अनेक व्यापारियों ने उनका स्वागत किया। यहां पर बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक जेठानंद व्यास, विनोद बाफना और पूर्व महापौर नारायण चोपड़ा व सुरेश गुप्ता सहित कई लोग मौजूद रहे। आइए हम आपको लिए चलते हैं KMR रेस्टोरेंट, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंच करके राज्य मंत्री गौतम दत्त का स्वागत किया। वहीं बीकानेर पहुंचने के साथ ही राज्य मंत्री गौतम दत्त से हमारे प्रतिनिधि ने की खास बातचीत। निश्चित रूप से इस 1 साल के कार्यकाल के दौरान हमने ये प्रयास किया है, विभाग में जो कोई अनियमितता है उनको हम दूर करें। और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने और जो सहकारिता मंत्री का दायित्व भी जिनके पास है, उन्होंने राजस्थान के और हिंदुस्तान के जितने भी पैक्स हैं वो
कंप्यूटराइज हो, ऑनलाइन हो और गो लाइव हो, ताकि उसमें अधिक से अधिक पारदर्शिता आ सके और पारदर्शिता से आम आदमी जो है उसको हम कैसे राहत दे सकें कोऑपरेटिव के माध्यम से, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और भी अवैध वसूली और प्रीपेड बूथ लगाने की मांग को लेकर के तिपैया वाहन चालकों ने कलेक्ट्रेट के आगे प्रदर्शन किया। फिटनेस सेंटरों की चौथ वसूली और ऑटो संचालन के लिए प्रीपेड बूथ लगवाने की मांग को लेकर तिपैया वाहन चालक संघ भामस की ओर से जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया। जिलाध्यक्ष भवानी शंकर की अगुवाई में किए गए प्रदर्शन में रोष जताया कि टैक्सियों की फिटनेस को जांचने के लिए राज्य सरकार द्वारा 2 फिटनेस सेंटर बनाए गए, लेकिन यह दोनों फिटनेस सेंटर टैक्सी चालकों से तय शुल्क से अधिक वसूल कर रहे हैं। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने चालकों के संचालन के लिए प्रीपेड बूथ लगाने की भी गुहार लगाई। बीकानेर के अंदर फिटनेस सेंटरों की चौथ वसूली के विरुद्ध जिलाधीश कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। जिला कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। हमारी 2 प्रमुख मांगे हैं। एक तो ऑटो चालकों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र परिवहन विभाग में ही जारी करें, क्योंकि फिटनेस सेंटरों के पास उनको जांच करने के लिए कोई उपकरण नहीं है और वहां फिटनेस सेंटरों को राशि से सर्वाधिक राशि से भी अधिकतर चौथ वसूली कर रहे हैं। हमारा इसका विरोध लगातार चलता रहेगा। और ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों को लेकर के पुलिस विभाग के द्वारा 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन सदर थाना के सभागार में किया गया। इस कार्यशाला में जहां आईजी ओम प्रकाश और एसपी कामिंद सागर, आईपीएस रमेश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पवन भदौरिया, लोक अभियोजक संजीव पुरोहित, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से एलडी पवार, चूरू की पुलिस अधीक्षक कृष्णा और डॉक्टर नवल गुप्ता सहित कई लोग शामिल हुए। कार्यशाला में करीब ट्रांसजेंडर समुदाय से 60 लोग शामिल हुए। इस मौके पर रेंज आईजी ने कहा कि पुलिस मुख्यालय की तरफ से संचालित ऑपरेशन के तहत कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय को प्रदत्त अधिकारों के संरक्षण, आमजन व पुलिस का इस समुदाय के प्रति संवेदनशील व्यवहार तथा सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं की जानकारी देना है। आइए लिए चलते हम आपको सदर सभागार में, जहां पर इस कार्यशाला का आयोजन हुआ। पुलिस मुख्यालय के निर्देश के अनुसार ट्रांसजेंडर पे राज्य में पहली बार कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें ट्रांसजेंडर्स की समस्याओं पे विशद चर्चा होगी और संवाद होगा। इनके अधिकारों के संबंध में इनको बताया जाएगा। जैसा कि आपको पता है 2011 के सेंसस के अनुसार हमारे स्टेट में लगभग 16,500 ट्रांसजेंडर्स हैं और हमारे क्षेत्र में विशेषकर गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में इनकी संख्या ज़्यादा है। इनकी गाहे बगाहे इनकी कोई समस्याएं भी आती रहती हैं, तो ये फोरम है जिसमें कि हम समस्याओं पे चर्चा करेंगे और जो भी उनका विधि सम्मत निदान कर सकते हैं उस संबंध में हम एक एसओपी बनाएंगे जो पुलिस मुख्यालय को प्रेषित किया जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। बीकानेर में विद्यालयों का समय एक बार फिर से बदल गया है। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने आदेश जारी कर विद्यालयों का समय जो है वह पूर्ववत रखने के आदेश जारी किए हैं। मौसम जो है वह बदल रहा है, सर्दी का प्रकोप भी कम हुआ है, अतः अब जो विभाग के नियमानुसार जो है वह विद्यालय संचालित किए जाएंगे। निजी और सरकारी विद्यालयों के संचालन समय को लेकर के और नम्रता वृष्णि ने यह आदेश जारी किया। इंटर क्लब चैंपियनशिप में सादुल क्लब का दबदबा बना रहा। बिलियर्ड्स, बैडमिंटन, टेनिस के खिताब भी सादुल क्लब ने ही जीते। संपन्न राजस्थान इंटर क्लब चैंपियनशिप में मेजबान सादुल क्लब का दबदबा बना रहा। सादुल क्लब की टीमों ने बिलियर्ड्स, बैडमिंटन के बाद टेनिस का फाइनल मुकाबला भी जीत लिया। इस प्रकार तीनों खिताब मेजबान टीम के नाम हो गए। समापन समारोह में मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट जज अतुल सक्सेना और बीकानेर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विवेक शर्मा ने विजेता और विजेता टीमों को पुरस्कृत किया। दोनों खिलाड़ियों ने हनुमान से पलाश गिडवानी पहले दे दिया जा चुका है। प्रताप सिंह, रणधीर सिंह, चांद शर्मा, सभी सदस्यगण जो यहाँ उपस्थित हैं, सभी क्लब के पदाधिकारीगण, अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, आज हमारा
न्यायाधीशों का और वकीलों का आज क्रिकेट मैच चल रहा है यहाँ मैदान में शाहजहां क्लब में। तो उसी क्रिकेट मैच की उसी फॉर्म में हम लोग यहाँ आए हुए थे। आपका आग्रह रहा कि हमारे साथ बीच में शामिल होकर हम भी आप लोगों के बीच का हिस्सा बने। मुझे आप लोगों के बीच में आकर बहुत खुशी हुई। राजकीय डूंगर महाविद्यालय और राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में छात्र छात्राओं के द्वारा शहीद स्मारक के पास रविवार को नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। सड़क सुरक्षा का संदेश दिया गया। परिवहन और यातायात विभाग के द्वारा वाहन चालकों को पुष्प देकर के यातायात नियमों की पालना करने की समझाइश की गई। यातायात अवेयरनेस पैम्पलेट वितरित किए गए। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से वाहन चालकों को यातायात नियमों की पालना करते हुए वाहन चलाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक काविंद्र सिंह सागर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर सौरभ तिवारी सहित अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं शहीद स्मारक के पास में, जहां संयुक्त रूप से परिवहन विभाग के माध्यम से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। हेलमेट नहीं और गाड़ी इतनी तेज चला रहे हो। अरे सर, बिना हेलमेट के तो जिंदगी का असली मजा है। अरे वाह, हेलमेट पहनने से मजा चला जाता है। फिर पूछो इनसे कि अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी का कौन सा मजा आता है। बीकानेर की हज वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में हज पर जाने वाले यात्रियों के लिए प्रथम ट्रेनिंग कैंप 9 गजा पीर में आयोजित किया गया। अध्यक्ष हाजी यासीन खान लोधी ने बताया कि दिनांक 26 जनवरी 2025 को हज 2025 के लिए प्रथम ट्रेनिंग कैंप सोसाइटी कार्यालय 9 गजा पीर दरगाह में आयोजित हुआ, जिसमें बीकानेर जिले के 102 हाजी उपस्थित रहे। कैंप का आगाज अनवर अजमेरी ने तलबिया पढ़ करके किया। हेड कांस्टेबल के आकस्मिक निधन के बाद उनके परिजनों को ससम्मान के साथ उनकी बॉडी सुपुर्द की गई। मरहूम हेड कांस्टेबल जमालुद्दीन के आकस्मिक निधन के बाद पीबीएम अस्पताल चौकी से ससम्मान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सौरभ तिवारी ने गांव जज्जू तहसील कोलायत के लिए मृतक के परिजनों को बॉडी सुपुर्द की। इस दौरान पूर्व महापौर हाजी मकसूद अहमद ने भी पुष्प चक्र अर्पित किया और इनको सुपुर्द खाक करने से पहले गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष और देहात अध्यक्ष के नामों की प्रतीक्षा जनता पार्टी के लोगों को भी थी, लेकिन दोबारा बोलूँ, भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक बदलाव के अब जो हैं वह परिणाम आने शुरू हो गए हैं। अनेक जिलों में अध्यक्षों की घोषणा हो चुकी है। वहीं अब बीकानेर में देहात और शहर के अध्यक्षों की घोषणा का इंतजार होना बाकी था, जिसमें खासतौर से देहात अध्यक्ष के पद पर श्याम पंचारिया का मनोनयन किया गया है, जिससे भाजपा के कार्यकर्ताओं में खुशी देखी जा रही है। इस नाम की घोषणा नागरिक उड्डयन और सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने बीकानेर में आकर संभाग मुख्यालय में की। वहीं अब शहर भाजपा अध्यक्ष के नाम को लेकर अभी भी लोगों को इंतजार है, पेशोपेश में है। अभी ये संघर्ष चल रहा है। देखना ये होगा कि भाजपा अपने शहर अध्यक्ष का नाम कब तक तय करती है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाज़त दीजिए, लेकिन जाते जाते मेरा फिर से आप लोगों से निवेदन कि आप हमारे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स पर बीकानेर की तमाम खबरें देखने के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपका हमें प्यार मिले। नमस्कार।